हेलो। हेलो। मैं से बात कर सकता हूँ? वो पापा तो वहाँ गए हैं दादू के साथ हॉस्पिटल। दादू के साथ हॉस्पिटल गए हैं? आप बेटी बोल रही हैं उनकी? जी मैं बेटी बोल रही हूँ इनकी। अरे वाह। मुझे किसी ने मेल लिखा था, आपके पापा का नंबर भी दिया था कि वो बहुत घबरा रहे हैं क्या आजकल? जी बहुत घबरा रहे हैं, मैं तो उन्हें समझाती रहती हूँ घबराइए मत। अच्छा, आप समझा रही हैं उनको? हम्म। अरे वाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेशा है। प्रिशा। प्रिशा, क्या आप हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल की हैं? मैं 9 इयर्स की हूँ। 9 इयर्स की। तो हम्म। प्रिशा, आपको आप पापा घबरा रहे हैं लेकिन आप तो नहीं घबरा रही ना? नहीं मैं नहीं घबरा रही, बस अंकल एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम बाहर नहीं जा पा रहे खेलने। अरे यार, बोर हो गई हैं आप? बहुत बोर हो गई हूँ। लेकिन घबरा तो नहीं रही ना आप प्रिशा? घबरा तो नहीं रही ना? नहीं मैं नहीं यस। घबरा रही। और घबराना आपको है भी नहीं। बल्कि पापा जब आए ना तो उनको उनको एक काम करिए, उनको एक काम करिए। प्रिशा, आप 9 इयर्स की हैं ना? हम्म। तो पापा से कहिएगा कि अभी तो आपको 9 इयर्स से पापा की एज पे पहुंचना है और हम्म। पापा को दादू की एज पे पहुंचना है। यही तो मैं अंकल कहती हूँ कि पापा इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। अच्छा, वैसे प्रिशा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये जो जो चल रहा है जिसकी वजह से पापा घबरा रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा ना? होना ही है अब तो खत्म। खत्म होना ही है। हम्म। आपको पता है प्रिशा, ये उसका जब खत्म होता है जब आदमी डरता नहीं है। जैसे आपका तो आज ही खत्म हो गया ना? हम्म। आप तो नहीं डरती ना? नहीं। घबराती तो नहीं है ना? नहीं। तो पापा क्यों घबरा रहे हैं? पापा सबके लिए कर भी रहे हैं ना। लेकिन जो सबके लिए कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। तो हम दोनों मिलके हिम्मत बढ़ा दें उनकी, हाँ? हम्म। प्रेशा, आपको मालूम है, आप बहुत प्यारी हैं। आप बहुत प्यारी हैं। पढ़ती हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। दोबारा जाएंगी स्कूल? हाँ। बोर हो गई ना? हम्म। लेकिन घबरा तो नहीं रही ना? नहीं। पापा को भी कहिए कि घबराना नहीं है। आपको पता है, मैंने बात तो आपके पापा से करनी थी, लेकिन मुझे तो आपसे बात करके प्रेशा बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? आप कौन बोल रहे हैं वैसे? नवेद, नवेद। पता नहीं आप मुझे जानती हैं या नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिशा, ऐसी ऐसी हिम्मत रखनी है और पापा को रोज़ समझाना है। रोज़ क्या करेंगे आप? पापा को जाके बताइए एक बार, जो मैंने आपसे कहा था वो बताइए, क्या बोलेंगी? कि मुझे आपकी एज के होना है और आपको दादू की एज। यस। फिर भी बहुत घबराता और रात में मैंने भी सुना दिया था उन्हें वो। क्या? We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe हम we होंगे shall overcome. कामयाब एक दिन। प्रिशा, आपको मालूम है आप बहुत प्यारी हैं, और जिस दुनिया में इतने प्यारे लोग होते हैं ना, कुछ नहीं होता उस दुनिया का। सब ठीक हो जाता है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से मेरे साथ गाएंगे आप ये जो पापा को सुनाया था आपने? 1 2 3 स्टार्ट। We shall overcome. हम होंगे कामयाब, हम We होंगे shall कामयाब overcome. एक दिन। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. प्रशा, बाय। यू टेक केयर। और मैं पापा को समझाऊंगा, आपके पापा को फ़ोन करूंगा। बाय प्रशा। Bye. वैसे मैंने बात तो करनी चाहिए थी इनके पापा से, लेकिन इस बच्चे की बात में इतनी जान और इतनी मोहब्बत लगी है कि मेरा दिल करा कि मैं आप सबको बताऊं, और आप अब सबको बताइए। थैंक यू। एंड वी शैल ओवरकम। हम होंगे कामयाब। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो। 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 हेलो जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। जी, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर
मैं बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका और ये कहा था कि आप कुछ बात करना चाहते हैं डॉक्टर से। देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि कभी भी मर जाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं रुके, मैं समझ गया, कभी मर जाऊंगा। सर मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, आप माइंड मत करिएगा। मुझे ये बताइए, अभी मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज किया है तो मैं आपकी हेल्प लेना चाह रहा था। ये कह रही हैं कि जल्दी से बताओ कि एक अगर बस स्टॉप पे एक आदमी ऐसा खड़ा है जो देख नहीं सकता, एक आदमी ऐसा खड़ा है जो चल नहीं सकता, और एक आदमी ऐसा खड़ा है जो बोल नहीं सकता, तो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले बस कौन रोकेगा? एक बार दोबारा बताएं। मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं 3 आदमी। एक ऐसा आदमी है जो देख नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो चल नहीं सकता। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले कौन रोकेगा? जो जो चल नहीं सकता वो रोकेगा। सर गलत कह रहे हैं आप। वाइफ ने आंसर दिया है ड्राइवर रोकेगा सबसे पहले। सही। लीजिए, ये देखिए एक मैसेज और आ गया सर मेरे पास। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सारी प्रॉब्लम सुनूंगा। आप ये बताइए, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये देखिए कितना झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है सर कि इनके गांव में लगातार 2 दिन तक बारिश हुई है। ये पॉसिबल है क्या सर? लगातार 2 दिन तक बारिश हो सकती है? अरे लगातार तो 6-6 दिन बारिश होती नहीं सर, गलत। लगातार 6 दिन नहीं हो सकती सर। कैसे? बीच में रात आ जाती है ना सर। लगातार 2 दिन तक कैसे होगी? रात में भी तो होगी। देखिए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये लो। अब ये भी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो सर से पूछ रहा हूं, इसीलिए तो मैंने फोन करा है फिर सर को। सर एक बात बताइए, मैं सारा आपका इलाज करूंगा। मुझे ये बताइए, मुझसे किसी ने पूछा है कि एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। पति की तो पत्नी होती है, लेकिन पत्नी सबकी नहीं होती। शादी से पहले सबकी कैसे होगी सर? नहीं। सर एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। हाँ, आ गया जवाब सर। क्या? गलती। सर ये इतनी चीजें आ रही हैं मेरे पास आज, इतनी चीजें आ रही हैं। मुझे एक बात बताइए, ये देखिए एक और चीज आ गई मेरे साथ। ये मेरे पेशेंट्स ही बैठे हुए हैं सब सामने। सर मैं देखिए, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस अपने हर पेशेंट को देता हूँ। आपसे तो अभी बात ही हुई है सर, हालांकि आपने बचपन में भी सुना होगा ये घर वालों से। सर कभी आप किसी अनजान रास्ते पर जा रहे हो, कभी भी रात में दिन में बिल्कुल अनजान रास्ता हो, और कोई अनजान आदमी आपको खाने की कोई चीज़ दे, तो उसको नहीं लेना है। नहीं सर। अगर कोई भी अनजान आदमी आपको अनजान रास्ते पे मिले और कुछ आपको खाने को दे, तो मेरे लिए भी ले लीजिएगा सर। घर का खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बोर हो गया बाहर का। सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। 5 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए, 5 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए। इन 5 मिनट के दौरान एक बार भी आपके दिमाग में आया था कि आप मर सकते हैं? नहीं आया? बल्कि भूल भी गए थे ना आपके किस लिए फोन किया था मैंने, है ना? और मैं भी भूल गया था सर कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह भी हो सकता है आपको खुशी मिले। मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। सर क्यों ये बेफालतू की चीजें आ रही हैं दिमाग में? छोड़िए। कितनी एज है आपकी? 67। सर 67 तक पहुंच गए हैं आप। 97 तक पहुंचना है, काहे को हार मान रहे हैं यार? दिमाग से निकले। ना, दिमाग से निकालिए ये चीजें, और ये सब नॉर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। बस देखिए, नॉर्मल रखना अपने हाथ में है। अभी नॉर्मल कर दिया था ना आपने, अभी नॉर्मल कर दिया था, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सर बुरा तो नहीं लगा आपको? मैंने झूठ बोला शुरू में? और आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपको कॉल करता रहूं जब भी मेरा दिल करे? बिल्कुल करिए। तो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप मुझे? मैं आपको देता हूँ, लिखिए। हाँ, कौन सा वाला दे रहे हैं आप?
कर रहे हैं? अरे सर ये नंबर है मेरे पास। सब भूल गए आप, सब भूल गए। एंजॉय करिए सर, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए आप। बाय बाय। आप भी भूल गए थे ना 5 मिनट के लिए। बहुत हो गया यार सोशल मीडिया पे नंबर्स दिखाना, हॉस्पिटल की सिचुएशन दिखाना। मुझे मालूम है जो चीज जरूरी थी हमारे दिमाग में आ गई। और सुनिए सुनिए, साफ बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल के बता रहा हूं। एक ना एक दिन तो सबको मरना है। ये सोच सोच के अब क्यों मर रहे हैं हम? बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, उससे पहले बहुत काम करने हैं। एक काम ये करिए, इन ऐसी चीजों को फॉरवर्ड करिए। कभी कभी ये वैक्सीन से ज्यादा असर करती हैं। बहुत हो गया यार, हॉस्पिटल्स के नंबर्स, हॉस्पिटल की सिचुएशन, कोविड के नंबर्स, पक गए हम। इन्फॉर्मेशन थी, ले ली, अब नहीं जानना, अब नहीं जानना। इस तरह की चीजें फॉरवर्ड करनी है। ख्याल रखिए, बाय। हेलो जी हाँ जी। सॉरी, मैं आपको ऐसे फोन कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आप मेरे को जानते नहीं हो। बस मैं आपको ये बोल रहा था, आईपीएल शुरू हो रहा है ना, आईपीएल अभी। हाँ तो आप कौन? मैं आपको बता दूंगा। बस आप मेरे को ये बता दो, मेरे को नंबर दिया किसी ने। सर ये आईपीएल की फाइनल में कौन सी टीम आएगी? फाइनल कौन जीत रहा है इस बार? फाइनल कौन जीत रहा है? हाँ फाइनल, ये वाले आईपीएल में। भाई मुझे कैसे पता भाई? सर बता दो ना आप मेरे को बता दो, मैं फिर बताऊंगा लोगों को। अबे किसको पता होता है? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भी ये भूल गया था किसको पता होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर आई एम सॉरी, मैंने अभी आपको फ़ोन किया था। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे पूछ लिया। सर बस ये बता देंगे, हमारे चाचा की लड़के की मंगनी हो गई है। मेरा चाचा जात भाई जो है ना, चाचा जात भाई, चाचा का लड़का, उसकी मंगनी हो गई है। तो है कौन भाई तू? सर वही बताऊँ, बस ये पूछ लिए, ये पूछना था सर। इसकी मंगनी है 6 महीने बाद, अगर केसेस कोविड के ज़्यादा नहीं बढ़े तो 6 महीने बाद शादी का इरादा है। तो सर इनके क्या लड़का होगा, लड़की होगी? अबे पागल, मैं बता फ्यूचर पे बताने के लिए बैठा है यहाँ पर। मैं मारूंगा एक। बता दो ना यार थोड़ा सा। अबे तो फ्यूचर कैसे बताऊंगा मैं? तो फिर ये वाला क्यों बता दिया था आपने कि कुछ नहीं है कोविड वोविड? आपने फेसबुक पे क्यों लिख दिया था कि 2 साल के बाद देख लेना, कुछ भी नहीं निकलेगा? कौन बोल रहा है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। फोन मत काटिएगा वरना मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा अभी। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें लिखने में? क्यों लिख रहे हैं आप ये फेसबुक पर? क्यों लिखा आपने फेसबुक पे 2 साल के बाद के सब देख लेना, 2 साल के बाद कुछ भी नहीं निकलेगा? अगर ये वाला फ्यूचर बताया तो बताओ ना, लड़का होगा या लड़की होगी? बताओ ना आईपीएल में कौन जीतेगा? आपकी वजह से, आप जैसे, मेरी बात सुनिए, आप जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क का बल्कि इस दुनिया का बहुत नुकसान हो गया है। लोगों को आप भड़काते हैं इस तरह इनडायरेक्टली। लोग आपकी बात, आपका पोस्ट देख के अगर एक भी इंसान ने मास्क नहीं लगाया और उससे नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है? पागल हैं क्या आप? अरे पहली बात तो आप तमीज से बात। आप पहले तमीज से लिखिए। मैंने लिखा है तो जरूरी है कि उसको फॉलो करे उसको। आपको मालूम है हमारे देश में 1 लाख से ऊपर केसेस पहुंच गए। कितने पहुंचेंगे जब आपको यकीन आएगा कि ये कुछ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बीमारी है बाकायदा। मेरी बात सुनिए, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? हाँ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं ना? नहीं मुझसे क्यों नहीं मतलब होगा। एक बात बताइए, जो बच्चों का रूटीन वैक्सीन होता है वो कराया था आपने? हाँ वो क्यों कराया था? उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपको कि कुछ नहीं निकलेगी बीमारी? डर था ना आपको? मान गए थे ना आप कि इससे बच्चों में बीमारी हो जाती है अगर वैक्सीनेशन ना कराओ? अगर एक बार बताओ, हाँ। हो भी रहा है तो 2-3% ज्यादा कहाँ हो रहा है बताओ यार आपका दिमाग, नहीं, आपका दिमाग, आपको तो पता नहीं कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए। 2-3%? हमारा मुल्क पता है आपको कितना बड़ा है? 150 करोड़ लोग रहते हैं यहां पर, उसका 2% मालूम है आपको कितना होता है? यार सोच समझ के क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते सोशल मीडिया का? वो बात ठीक है। हाँ। आप एक बार बताओ, हाँ। ये ना मीडिया का सारा मचाया हुआ बवाल है, आप समझे, प्रोपेगेंडा है। 2 साल बाद सच है, मगर मैंने कुछ लिखा है ना, आप देख लेना 2 साल। नहीं, क्या देख लें, क्या देख लें? आपको क्या लगता है बताइए? देख लेना, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है, हर जरूर थोड़ी है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आप एक बात बताइए, इससे पहले कितने बुखार से लोग आईसीयू में पहुंच गए थे, वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे? आपको भी तो हुआ था बुखार। कितनी बार हुआ जब से पैदा हुए? हुआ होगा ना 150 बार बुखार आपको। कितनी बार आप वेंटिलेटर पे गए इस बुखार के बाद? या कितनी बार आईसीयू जाने की नौबत पड़ी आपको? क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप? पूरी दुनिया बेवकूफ है। एक सेकंड, पूरी दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ आप अक्लमंद पैदा हुए हैं कि 2 साल के बाद सिर्फ आपको पता लगेगा? नहीं वो बात ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बताऊं, इस दुनिया में ऐसे भी केसेस हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये भी समझिए मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं। बच्चों तक को इफेक्ट हुआ है अगर ख्याल पूरी तरह नहीं रखा गया। और आपके भी बच्चे हैं। बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें कि ये बेकार है, प्रोपेगेंडा है, 2 साल के बाद पता चलेगा, इस बात की कोशिश करिए कि हम सब आने वाले 2 साल तक भी सुरक्षित और सेफ रहें और एहतियात रखें। तो वैसे मेरे को मालूम नहीं था इतना कि इतना इस बात को इतना सीरियस। अब मालूम चल गया आपको कि सीरियस है, ये सीरियस है।
चलिए मैं डिलीट कर देता आप डिलीट करिए, अभी डिलीट करिए प्लीज, हूँ। मैं भी और सेफ रखिए अपने आप को और अपने बच्चों को भी। उम्मीद तो है कि इनके समझ में आया होगा। और मैं एक्चुअली बताऊं कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ये साइंटिस्ट, ये सारी दुनिया के डॉक्टर्स, ये लगे पड़े हैं इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और बहुत सारे लोग जिनकी जिम्मेदारी है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर सकते हैं कि सही मैसेज पहुंचा दें लोगों तक। अब मुझे मालूम है इनके मैसेज पढ़ने के बाद पता नहीं कितने लोगों ने सोचा होगा कि कोविड कुछ नहीं है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचा दें ताकि सही मैसेज दूसरों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं भाई मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ सर, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी ज़रूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं सर। सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। अरे भाई तूने कॉल किया, तू सुना। मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लग गई, कौन सा मेरी कॉल लग गई? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे सर, कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ सर। एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है सर। दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं सर। 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है गाजर है? नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है। सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर, आप रो रहे हैं? मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर, आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे फंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं, आप राजस्थान में भी हैं तो अपनी देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको, मैं हूं ना। देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा सर। अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं सर। सर ध्यान से सुनो सर, मैं ना दिल्ली में हूं, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूं रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूं सर। इस पहली को ध्यान से सुनिए सर। एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियां थी सर। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब वो आगे चली तो DND पहुंच गई। DND एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी।
आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, एक सवारी उतर गई, एक सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चलिए, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के पास साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ, कितने स्टॉप पे रुकी है। बाय बाय बाय। आपको मालूम है, छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है, इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। टेक केयर, बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय।